एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं भवनीत कौशल और ये है शिखर सम्मेलन पंजाब। सियासत की बातें बहुत हो गई, लेकिन अब समय है थोड़ा एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचाने का। और पंजाब में मौजूद हैं तो पंजाब का एक ऐसा नाम आज हमारे साथ मौजूद है जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। उनकी अदाएं इतनी हैं कि हर फिल्म में जब भी वो आती हैं तालियां बज जाती हैं, और वो जब भी कहीं जाती हैं अपनी अदाकारी से सबका दिल जरूर मोह लेती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सोनम बाजवा। सोनम बाजवा प्लीज मंच पर आइएगा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। उनके साथ मौजूद होंगे कुणाल, जो कि जिन माही मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर है। कुणाल प्लीज स्टेज पर हमारे साथ आइए। सोनम कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, माइक थोड़ा पास कर लीजिएगा। अक्सर हम कहते हैं कि सोनम जहां पर जाती हैं वहां कमाल कर देती हैं, लेकिन ये यूपी से आई हुई लड़की ने पंजाब में कमाल कर दिया। पंजाब में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो शायद किसी और एक्ट्रेस ने इतने कम समय में पाया है। ये कैसे हुआ सोनम? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें प्लान ना करें और सिर्फ मेहनत करें और बाकी चीज़ें ऊपर वाले पर छोड़ दे तो काफ़ी चीज़ें बहुत आसान और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो जाती हैं। आई थिंक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने कभी प्लान नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से चीज़ें होती गई और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई और फिर एक एक्टर बनी और लोगों का इतना प्यार मिला। इस चीज़ को कुछ शब्दों में सम करना तो बहुत मुश्किल है, बट आई वुड give a lot of credit to my fans who've supported me and of course God. क्या बात है सोनम। एक ये जर्नी जो आपकी रही है, आप एक लीड एक्टर कहलाती हैं। कई फिल्मों में एक्टर से पहले आपका चेहरा आता है। सो जब आप वो समय देखती हैं और स्ट्रगल का वो टाइम देखती हैं जब कई बार आपको आपकी फिल्म के प्रीमियर्स पे नहीं बुलाया जाता था, और वो जर्नी को यहाँ देखती हैं, तो क्या लगता है कि कहाँ पहुँची हैं सोनम? अभी तो बहुत दूर जाना है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि वो टाइम भी था जब, जैसे आपने बोला, कि काफ़ी चीज़ें होती थी और हमें पता भी नहीं लगता था कि ये भी हो रहा है। और सिर्फ मैं ये सोचती थी कि काश इतना सा कुछ फिल्म में करने का मौका मिले, अदर देन जस्ट डूइंग द सॉन्ग्स, या फिर सिर्फ कुछ सीन्स में आकर मुस्कुराकर चले जाना, उससे ज़्यादा कुछ करने को मिले। वहाँ उस उम्मीद से लेकर यहाँ तक की जर्नी, आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी मुझे आई फील लाइक आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत बहुत कुछ करना है, बट आई एम स्टिल वेरी वेरी ग्रेटफुल। क्या बात है। वैसे कुणाल, जैसे ही आज मैडम आ रही थी, हमें वो गाना याद आ रहा था इनका जो आपने पिछली फिल्म में इनके लिए गाया, और सोनम उस गाने ने कमाल कर दिया, राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना कुणाल? तो वो गाने से आज शुरुआत कर लें, क्योंकि सब यहाँ पर एक्चुअली मेरी शुरुआत भी मैम के मूवी से हुई थी। मेरा डेब्यू था वो शेर बग्गा का, तो मैं जरूर सुनाना चाहूँगा। दुनिया दी ना फिक्र मैं करा, तेरी आई भी मैं ही मारा, इबादत मंगा इजाजत मंगा, ओ दे तो तेरी हिफाजत मंगा। ओ थोड़े वास्ते सजन जी, थोड़े वास्ते सजन जी, ये जग नू हैरान करता, रब मुरे नाम तेरा ले लेके रब परेशान करता, रब मुरे नाम तेरा ले लेके रब परेशान करता। क्या बात है सोनम, इतनी तारीफ हो गई देखो आज। वैसे सोनम, मुझे कुणाल की आवाज़ बहुत पसंद है, एंड आई एम सो हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी और इस फिल्म में भी कुणाल ने बहुत साथ दिया और बहुत अच्छा, लाइक हमारी फिल्म का म्यूजिक जो है कुणाल की वजह से बहुत 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 अच्छा है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आप बॉलीवुड में थोड़ी सी झलक तो दिखाकर आई थी एक गाने के साथ, बट क्या सोनम बाजवा का बॉलीवुड ड्रीम नहीं है? क्या सोनम बॉलीवुड नहीं जाए? क्योंकि आपके साथ वाले सारे बॉलीवुड पहुंच गए हैं, एमी विर्क फिल्म में बॉलीवुड की कर रहे हैं, आपके हार्डी संधू जिनके साथ आपने गाना किया वो बॉलीवुड जा चुके हैं। सोनम बॉलीवुड कब जाने की प्लानिंग कर रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है यहाँ पे, अगर मैं बॉलीवुड जाती हूँ तो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और अ पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री आर्टिस्ट। तो मुझे बहुत जिम्मेदारी महसूस होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ करूँ तो फिर वो बहुत अच्छा हो, नहीं तो हम अब
काफ़ी अच्छी और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स इवन पंजाब में कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो देखते हैं, व्हेनेवर इट्स मेंट टू बी, प्लान है, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ हिंदी फिल्म व्हेनेवर इट्स मेंट टू बी। क्या बात है। लेकिन सोनम, अब हर तरफ आपकी खूबसूरती की तारीफ होती है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि एक बचपन में समय ऐसा था कि आप खुद के रंग से नफरत करती थी, या फिर आपको था कि मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ। वो जिंदगी से जुड़ा हुआ वो क्या किस्सा है? मैंने कभी नफरत तो नहीं की थी, बट ये ज़रूर मैं अपने आप से पूछती थी कि क्यों मुझे, तो मैं जब अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे तो मैं ठीक लगती हूँ, बट व्हाई इज़ दैट एवरीवन डजंट फाइंड मी दैट अट्रैक्टिव? क्योंकि जैसे नॉट एवरी बट बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि गोरे रंग को ही खूबसूरत माना जाता है, या फिर कहा जाता है कि जे तू गोरी आ ना तब फिर सब कुछ तेरे ते चंगा लगता। मेरे घर में ऐसा कहा जाता था कि गोरे रंग पे सब कुछ अच्छा लगता है, सांवला तो इट्स जस्ट ओके। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अनइंटेंशनली बस ऐसा थोड़ा सा एहसास कराया जाता था कि सांवला होना इज़ नॉट द बेस्ट थिंग। तो it was a little hard, and as a kid I have memories when I would not really look at myself in the mirror so much, and शीशा देखना पसंद ही नहीं था। हाँ, ऐसा लगता था कि कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि लोग आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं। लेकिन आई एम जस्ट सो थैंकफुल, जैसे अब जो समय में हम रह रहे हैं, कलरिज्म है अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उतना नहीं। और लोग अब तो सांवले रंग पे गाने बनते हैं, सांवले रंग को अप्रिशिएट किया जाता है, एंड आई थिंक वी शुड ओन इट, बिकॉज जिस देश में हम रहते हैं वहाँ हर रंग के लोग हैं। सो हर रंग को, मुझे लगता है रंग के बेसिस पे किसी को का टैलेंट या किसी की खूबसूरती या किसी का फ्यूचर जज नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आके कोई आपके सामने रंग को लेकर चीज कही हो और आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं यार मैं इतनी बुरी नहीं दिखती, ऐसा हुआ? बहुत बार ऐसा होता था, लोग शायद अनइंटेंशनली जोक करते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एडल्ट एज एन एडल्ट को जोक करते हैं, हमें उस बात की समझ है कि अरे हमने तो ये मजाक किया है, लेकिन एक बच्चा जो शायद 7-8 साल का है उसको शायद वो ये डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि ये सिर्फ एक मजाक है। So I was very hard on myself, very harsh on myself, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ। बट जैसे मैं जब स्कूल में गई, मुझे आज भी याद है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में एक नए स्कूल में गई थी और मेरा पहला दिन था स्कूल में, और जैसे ही मैं क्लासरूम में एंटर करने जा रही थी, एक पीछे से आवाज़ आई और एक लड़की ने कहा, "Oh, you look cute." तो मैंने अपने आसपास देखा कि ये तो किसी और के लिए बोला है क्या है। देन शी सेड, "No, I'm talking to you." And I still remember her name, Roma. So I want to thank Roma if she'll ever listen to me. You know, that meant a lot. मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया। So I think बच्चे के लिए वो कॉम्प्लीमेंट बहुत बड़ा बन गया। I think अगर आपके परिवार में लोग आपको बचपन से ये बोलें कि आप सुंदर हैं, आप टैलेंटेड हैं, you will do so well, you know, you are unique, तो बच्चा, मुझे लगता है कि वो जब जिंदगी में आगे बढ़ता है और जो चीज़ें करता है, you cannot stop that kid. You still can't stop destiny, what God has for you. But चीज़ें शायद थोड़ी आसान हो जाती है जब आपके घर में लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोनम, कहते हैं ना कि जो आपके पास है उसका शुक्र करना चाहिए, है ना, बहुत थैंकफुल होना चाहिए। और ऐसा ही कुणाल का गाना मुझे याद आ रहा है। कुणाल, पैंडेमिक का दौर बहुत मुश्किल गया, उस दौरान आपका एक गाना था शुक्र कर, जिसमें सोनू सूद फीचर हुए थे, है ना। वो इस सिचुएशन में मैं कहता हूँ बहुत वो है कि आपके पास जो है, बेसिकली सिचुएशन पे था कि एक टाइम था कि जैसे उस दौर में बहुत लोगों को रोटी भी नहीं मिल रही थी, तो बहुत पोस्ट आते थे कि यार आज घर पे शाही पनीर बना है, हमने तो चिकन खाना था या वटेवर, है ना। हाँ। तो उस पे एक बहुत अच्छा एक कोटेशन हमें मिली थी, तो हमने उस पे गाना बनाया था। प्लीज थोड़ा सा हो जाए। तो मैं वो था, शुक्र कर बंदेया तेनू रोटी है मिली, शुक्र कर बंदेया छत सोन नू मिली, वेख वसदे ने ओ भी जेड़े भुखे सो गए, हाल सोच उनका जो जुदा हो गए, शुक्र कर बंदेया तेनू रोटी है मिली, शुक्र कर बंदेया छत सोन नू मिली। सो ये वही आपकी बात है कि जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए ना, रादर देन कि ये चाहिए वो चाहिए। बिल्कुल। तो आज तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा रंग सांवला है और आई थिंक लोगों ने इस चीज़ के लिए मुझे एक्सेप्ट किया।
जब शायद मेरी दूसरी या तीसरी फिल्म थी जो गाना बड़ा हिट हुआ था वीरवार, उसमें मुझे लिया ही इसलिए गया क्योंकि उस गाने के लिरिक्स थे रंग सांवला, एंड दे सो आई थैंक गॉड। आज तो मैं आज आई थैंक गॉड की क्या बात है। और इस सांवले रंग के दीवाने कितने हैं वो हम सब जानते हैं। सोनम बाजवा का इंस्टाग्राम सेंसेशनल है। लाइक हर कोई कहता है, लाइक बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ आकर कमेंट्स करते हैं। तो ये पंजाब से इतना अलग और अलग से जो दिखती हैं सोनम, उसके लिए एफर्ट लगता है, ये नेचुरली आता है? क्योंकि वहाँ पर ग्लैमरस दिखती हैं सोनम और फिल्मों में थोड़ा देसी अंदाज है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे ग्लैमर भी है, देसी भी है, सब कुछ है। सो मुझे देखिए इंडियन कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, सूट सलवार भी बहुत अच्छा लगता है, बट डेली बेसिस पे हम लोग सूट सलवार नहीं पहनते। लेकिन जैसे आज मैं आप सबके लिए तैयार हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ये इंडियन कपड़े पहन के आ रही हूँ। सो देर आर डेज व्हेन आई वांट टू ड्रेस अप लाइक दिस, और मैं ये ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती हूँ। कभी कभी जैसे मैं बाहर जाती हूँ वैसा पोस्ट डालती हूँ, बट आई एम सो हैप्पी कि लोग मुझे हर तरह से प्यार करते हैं। सो वो मेरे लिए आपका मायने एक वो रखता है। अंदाज बहुत लोग प्यार करते हैं कि जैसे आप रियल में हैं उसकी बिल्कुल उल्टा हो जाती है जैसे स्क्रीन चालू होती है। जिनमा ही एक आपकी फिल्म आने वाली है, उसका हमने ट्रेलर देखा, उसमें लाडो का जो किरदार है वो अंदाज जरा थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि वो जो अंदाज वो लगता ही नहीं कि वो सोनम है। देखिए वही तो फिर एक्टर का काम है, राइट? तो आई एम सो हैप्पी अगर सोनम को भूल के फिर लोग अगर उस कैरेक्टर में मुझे देखते हैं तो वो मुझे मेरे लिए हो जाए थोड़ा सा वो अंदाज। एक बार वो डायलॉग जो आपकी फिल्म का है वो कमाल का कौन है। सा डायलॉग आप सुनना चाहेंगे? वो जो कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। आप फैसला बाद च कर लियो, पर मेरा जो भी बॉयफ्रेंड आ पहला भज के मैनू लस्सी लिया दो, मेरा दिल काला पैन दिया। वैसे मुझे लगता है कि ना लाडो अगर बॉलीवुड के डायलॉग बोलेगी तो मजा आ जाएगा। ओह गॉड, ओके। ठीक है, तो क्यों कुछ बॉलीवुड के फेमस डायलॉग्स हैं हमारे पास। सो थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। लाडो कैसे बोलेगी ये? चपेड़ा चपूना था कोई चक्कर नहीं, पर प्यार तो बहुत डर लगता है। क्या बात है। बट आप भी पंजाबी हैं, आप थोड़ी मेरी मदद करिए प्लीज इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कहते ना जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो लोगों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। कुणाल आप भी मेरी हेल्प करो जरा इसमें। जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा। जिनके घर कांच के होते हैं, कांच के होते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। अच्छा। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਵੇਖ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ओके, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। देखो पंजाबी च ना ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। पंजाबी च ਤਾਂ हम तो ये सीधा कह देंगे ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਵਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। क्या बात है। ओके, जब दूर गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। ओके। दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ है। कहती है सो जा बेटा, गब्बर आ जाएगा। लाडो ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2 ਲਾਣੀਆਂ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। वैसे सोनम को कितनी मार पड़ी है बचपन में? थोड़ी तो पड़ी है। हाँ या लाइक क्या ऐसी हरकतें थी सोनम की जिसके ऊपर उनको मार पड़ती थी? मेरे खाने में काफ़ी नखरे होते थे, तो जब भी घर में लंच या डिनर जो भी बनता था तो मैं पूछती खाने में क्या है, तो मेरी मम्मी जो भी बोलती थी तो पहले मेरा एक्सप्रेशन उस पर होता था आ नहीं, तो यू नो एक दिन मेरी मम्मी को गुस्सा आ गया एंड देन तो मेरी मॉम सेड कि पहले खा के देखा करो फिर नखरे किया करो। सो क्या खाने बात पे है। बहुत ज़्यादा। तो एक डायलॉग और हो जाए, है ना? मैं ध्यान भटका रहा था बस। ठीक है, कुछ कुछ होता है सोनम तुम नहीं समझोगी। कुछ कुछ हुंदा आ तेरी गल पल्ले नहीं पैनी। अच्छा। वैसे सोनम बहुत लॉन्ग जर्नी है। विमेन सेंट्रिक फिल्में जो अक्सर किसी की झोली में नहीं आती हैं वो आपकी झोली में आई, समय लगा, लेकिन विमेन सेंट्रिक फिल्में अब बॉलीवुड में भी बन रही हैं। उनको आप किस तरह से देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है उनका? आपको लगता है सोसाइटी को शेप करने में वो मदद करती हैं? देखिए कोई भी सब्जेक्ट अगर
उसको प्रेजेंट अच्छे से किया जाए, तो चाहे वो मेल एक्टर हो चाहे फीमेल एक्टर हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो किस तरह की कहानी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो मैं खुश हूँ कि फीमेल एक्टर्स को भी मौका मिल रहा है, मिला है, और आई होप कि आगे और ज़्यादा मौका मिलेगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, लोग हैं जिनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए, एंड मे बी सम ऑफ देम ओनली फीमेल एक्टर्स कैन डू एज female actors. So I'm so happy that this change has come and it's happening. और मैं personally उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसी आने वाले सालों में ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, stronger roles for female actors. बॉलीवुड में तो खैर काफ़ी समय से है, और their films are bigger budgets, बहुत अच्छा किया है, बट पंजाब में आई थिंक पिछले 2-3 साल से ये शुरू हुआ है कि स्ट्रॉन्गर फीमेल ओरिएंटेड रोल्स एंड स्क्रिप्ट्स आर कमिंग, और शुरुआत मुझसे हुई. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आप ही मुझसे जितनी दफ़ा मिलते हैं आप मुझसे पूछते हैं कि ओके फिर अब और क्या आ रहा है, अब और क्या करें. सो देयर इज दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ऑन अ पर्सनल लेवल ऑल्सो आई विल कीप ट्राइंग. I'll try to bring stories that inspire people for women or men. बाकी देखते हैं. क्या बात है. अब समय थोड़ा सा एक छोटा सा रैपिड फायर करने का. Okay. ठीक है. एक फिल्म जो आप सोचती हैं कि आपने बेहतर की होती. ये मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, कोई भी फिल्म देखने के बाद ये महसूस होता है, अरे मैं यहाँ पर ऐसे कर सकती थी, अरे ये मैं ऐसे क्यों किया, मैं और कैसे. ये हर एक फिल्म के साथ है, और मैंने ये चेक किया बहुत सारे एक्टर्स के साथ कि डू यू ऑल्सो फील आफ्टर शूटिंग अ फिल्म और अ सीन दैट ओ आई कुड हैव डन बेटर, या मैं शायद इसको ऐसे कर लेती. तो ये प्रीटी मच सब एक्टर के साथ होता है. तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं तो सब फिल्मों को और अच्छा करना चाहूँगी. क्या बात है. एक एक्टर जिनके साथ आप काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. पंजाब में अमरिंदर गिल, और बॉलीवुड में आई वुड से रणवीर सिंह. एक चीज जो आप करोड़ों रुपए के लिए भी स्क्रीन पर कभी नहीं करेंगी. स्क्रीन पर वेल दैट्स आई डोंट नो. मैं लाइफ में पूछे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता. पर्दे पर जो आप करोड़ों रुपए के लिए भी नहीं करेंगी. एक्चुअली मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं. इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट. आई डोंट नो. मैं शायद वो चीज़ कभी ना करूँ जिसमें मुझे पर्सनली कन्विक्शन नहीं है. अगर मुझे कन्विक्शन नहीं है तो मैं वो रोल, या चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, वो मैं नहीं करना चाहूँगी. क्या सोनम बाजवा ने कभी चोरी की है? हाँ. एक्चुअली जब हम बहुत छोटे थे तो किसी शॉप पर जाके थोड़ा सा कैंडीज या ये सब तो मैंने चुराया है, और स्कूल में किसी की पेंसिल, ये सब थोड़ा थोड़ा. पंजाबी फिल्म्स या पंजाबी म्यूजिक? ये बहुत मुश्किल है, बट क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो आई थिंक आई वुड चूज पंजाबी फिल्म्स, क्योंकि उसमें म्यूजिक तो होता है. अड़ब मुटियारा या जिंद माही? अब बोलो. देखो अड़ब मुटियारा हो चुकी है ना, तो आई विल चूज जिंद माही. क्या बात है. तो जिंद माही के म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हमारे साथ है, तो जिंद माही का एक प्यारा सा गाना हो जाए. टाइटल ट्रैक है. प्लीज. ओ तेरी खातिर कुछ करके या सड़के मिलांगे, है मन्नत तेनू जन्नत विच मर के मिलांगे. ओ जिंद माही जी नहीं हुंदा कि जिंद माही जहर ही दे दे. ओ जिंद माही प्यार नहीं है ते जिंद माही कहर ही दे दे. ओ जिंद माही वे माही वे माही वे. लवली. वैसे सोनम म्यूजिक बहुत बेहतरीन है. आपने बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस में काम किया है, और एक नाम ऐसा जिनको आज पूरा हिंदुस्तान मिस करता है, ग्लोबली उनका नाम लिया जाता है, वो है सिद्धू मूसेवाला. राइट. आपने उनके साथ ब्राउन शॉटी गाना किया था, तो जो उनके साथ हुआ और उसके बाद अब क्या यादें हैं उनके साथ आपकी जुड़ी हुई? ये बात मैंने भी कुछ दिन पहले भी कही थी, और मुझे नहीं पता ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करनी चाहिए नहीं. एंड आई थिंक अब हम सब के लिए अभी तक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन प्रोसेस की जो हुआ है. मैं अक्सर
फ़ोन उठाती हूँ, उनके सोशल मीडिया पर जाती हूँ, उनकी पिक्चर्स देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी सच नहीं है. इट इज़ स्टिल रियली डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस, बट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने उनके साथ 2 गाने, एक शो, एंड ऑफ कोर्स उनके साथ एज अ पर्सन जो जितनी भी मुलाकातें रहीं, जो भी बातें रहीं. सिद्धू के साथ कोई मुलाकात याद है? सारी जो, मुलाकातें याद है. पहली मुलाकात क्या थी और कोई किस्सा आप बताना चाहें? पहली मुलाकात हुई थी जब वो अडब मुटियारा के लिए उन्होंने एक गाना किया था और वो उसके सेट पे आए थे. तो जब मैंने उनको देखा, एक्चुअली उनका पूरा गांव उनके साथ आया था. ही वाज सो लव्ड एंड मुझे उन्होंने मिलके ऐसे बोला था कि आज मैं नर्वस हूँ. तो मैंने और वो मुझे हमेशा ऐसे बोलते थे कि मैं नर्वस, मेरे साथ जब वो हम लोग गाना शूट करते थे तो क्योंकि मैं उनसे हमेशा सवाल करती थी कि आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, और वो मुझे बोलते थे बट आज मैं नर्वस हूँ. सो दैट वाज द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट वी हैड फॉर ईच अदर. एंड बस पता नहीं, कुछ शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है. आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा टू इवन प्रोसेस this loss, but his music, I mean, his music will live in our hearts forever. There will never be another Sidhu Moosewala ever. बिल्कुल. और कुणाल, जब म्यूजिक की बात आई है तो जाने से पहले आज क्यों ना सिद्धू मूसेवाले का कोई गाना आप गुनगुना दीजिए हमारे लिए. जी बिल्कुल. तो एक बहुत अच्छा गाना था उनका, मतलब टोटली ट्रुथ था वो. तो मैं उसकी कुछ लाइन है ना. 10 ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਹੈਡ ਡਾਉਨ ਕਾਸ ਤੋਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮੋਣ ਕਾਸ ਤੋਂ. ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਚੱਕੀ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕੌਣ ਕਾਸ ਤੋਂ. ਹੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕੁਝ ਗਿਨੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਫੇਮ ਦੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਦੱਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਐ. ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ. ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ मिलूगी. क्या बात है. सोनम, आपका सिद्धू का गाया हुआ कौन सा गाना फेवरेट है? मेरे तो बहुत सारे फेवरेट हैं और मैंने सिद्धू को फ़ोन किया था, उनका जब ये गाना आया था रिग्रेट, तो मैंने उनको बोला था कि हमें ये गाने की वीडियो करनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं की. एंड ही सेड हाँ करेंगे. एंड आई हैड हर्ड दैट सॉन्ग ऑन लूप और काफ़ी समय तक मैंने वो गाना अभी रिसेंटली मैं सुन नहीं पाई थी, और बट अभी 1-2 दिन पहले फिर दोबारा मैंने वो गाना सुना. सो वो गाना मुझे बहुत, बाकी तो बहुत है ही. एक्चुअली ही वॉज अ वेरी वर्सटाइल सिंगर, यू नो. ही कुड सिंग रोमांटिक, हार्ट ब्रेक सॉन्ग, या फिर ऐसे गाने जो सबको नचाएं, सबको यू नो पीपल विल जस्ट गेट फुल ऑफ एनर्जी. पर मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, रिग्रेट गाना. कुणाल, रिग्रेट आਉਂਦਾ है. एक होल फोन वाला जो गाना था आपका, एक जो कुणाल का भी एक फेवरेट गाना है सिद्धू मूसेवाला का. तो हाँ प्लीज आज हो जाए. आसे पासे मेले ने पर किनू फोन करा. आसे पासे मेले ने पर किनू फोन करा. कोल फोन ता दो ने, हाय किनू फोन करा. आसे पासे मेले ने. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी बातचीत करने के लिए, और बहुत जल्दी इंतजार रहेगा आगे बातचीत का. बहुत बहुत शुक्रिया. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. ABP न्यूज आपको रखे आगे.